सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो डियर फ्रेंड्स उपस्थित हो चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 जो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्या बोल रहा है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है, बस आप लोग को थोड़ा रीड करना होगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बस हो गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली, क्वेश्चन बोल रहा है देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। जो स्पोर्ट्स की फील्ड है, मतलब जो ग्राउंड है, वो सर्कुलर पाथ की तरह है, ठीक। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। मान लो यहाँ पास कोई पाथ है, मतलब एक पॉइंट है, ठीक। सोनिया क्या करती है, 18 मिनट लेती है इस पॉइंट को, मतलब एक राउंड लगाने के लिए, ठीक। सोनिया ऑफ द फील्ड, ठीक। वाइल रवि, जबकि रवि जो है 12 मिनट लेता है। मान लो यहाँ पास ये सोनिया है जो कि 18 मिनट लेती है, जबकि जो रवि है वो 12 मिनट लेता है इस राउंड को पूरे कंप्लीट करने के लिए, ठीक। सपोज हम लोग सपोज कर रहे हैं दिस बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। हम सपोज करते हैं कि वो दोनों जो है एक साथ एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन पर जाते हैं। तो आफ्टर कितने मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद ये लोग जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक। तो हमें कम से कम बताना है, कम से कम कितने मिनट पर मिलेंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि कम से कम बताना है, बट हमें जो है इसको सेंस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कम से कम ना बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तो हमें फिर बाद में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा ना। तो हम कम से कम बताएंगे कितने जल्द वो मीट कर पाएंगे अगेन, ठीक है। तो देखो मैं आप लोग को सबसे पहले ये क्वेश्चन लॉजिकली समझा देता हूँ कि जो है रवि जो है 12 मिनट ले रहा है, ठीक। तो उसने एक राउंड कंप्लीट किया 12 मिनट पर, फिर से 12 मिनट लेगा तो वो 2 राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक। फिर से 12 मिनट लेगा तो वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा। इस तरह फिर से यदि 12 मिनट लेता है तो 4 राउंड कंप्लीट करता है। बात करें सोनिया की, तो सोनिया जो है एक राउंड कंप्लीट करेगी तो 18 मिनट लेगी। फिर यदि वो दूसरा राउंड कंप्लीट करती है तो फिर 18 मिनट लेगी। यदि तीसरा राउंड भी कंप्लीट करती है तो 18 मिनट लेगी, और चौथा राउंड भी कंप्लीट करती है तो फिर से वो 18 मिनट लेगी। तो हमें ये देखना है कि वो लोग सेम पॉइंट पर किस समय पर दोबारा मिलेंगे। तो देखो यदि हम इसको ऐड करते हैं 12 बाद 24 बाद 36, ठीक। 12 चौक 48। तो यहाँ पास हम देखो इसको लिख देते हैं। इनका हो जाएगा दोस्तों 24, इनका हो जाएगा आई थिंक 36, एंड यहाँ पास हो जाएगा दोस्तों टोटल 48, ठीक। इसको देख लें 18 18 2 36। तो गाइज यहाँ पास ये लोग जो है शुरुआत में ही ये तीसरे राउंड पर एंड ये दूसरे राउंड पर ही मिल जा रहे हैं 36 मिनट पर, क्योंकि देखो इन्होंने कम से कम समय लिया और 36 मिनट पर तुरंत ही मिल गए, ठीक। ये तीसरे राउंड पर मिला है एंड ये दूसरे राउंड पर मिला है, बट मिले हैं। तो ये सबसे वो राउंड के लिए बहुत कम समय है जहाँ पर ये दोनों लोग जो है अगेन मीट कर पा रहे हैं स्टार्टिंग करने पर, ठीक। तो हम लोग को बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। इट मीन्स जो हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें कम से कम समय मिलेगा जहाँ पर ये मीट करेंगे, ठीक है। तो हम एलसीएम फटाक से निकाल लेते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे दोस्तों जो है सोनिया टेक्स, ये लिखेंगे, थोड़ा सा वर्डिंग लिखना है थोड़ा सा। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक। ये लिखना है थोड़ा सा हमें। उसके बाद हमें करना है क्या, इफ़ वी नो, यहाँ पर हमें लिखना होगा इफ़ वी हैव टू वी नो, इफ़ वी हैव टू वी नो दैट इन हाउ मच टाइम they will meet again, then we have to find minimum time। तो देखो वर्डिंग में क्या लिखना है हमें, इफ़ वी हैव टू नो दैट इन हाउ मच टाइम दे विल बी मीट अगेन। तो हमें यदि जानना है कि वो कितने समय पर वो लोग दोबारा मिलेंगे, देन वी हैव टू फाइंड मिनिमम टाइम। तो हमें क्या करना होगा, कम से कम समय फाइंड करना होगा। तो देखो हमें वर्डिंग में क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक। आई होप गाइस आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमें वर्डिंग में क्या लिखना है, इफ़ वी हैव टू नो दैट इन हाउ मच टाइम दे विल बी मीट अगेन, देन वी हैव टू फाइंड मिनिमम टाइम। यदि हमें पता करना है कि वो लोग दोबारा किस समय पर मिलेंगे, तो हमें कम से कम समय फाइंड करना होगा। तो कम से कम फाइंड समय करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। क्योंकि कम से कम इसी में आता है, लीस्ट कम, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमने क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टराइज कर लेते हैं 18 को एंड 12 को, ठीक।
इसको हम करते हैं 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके फैक्टर लिख लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम बाद में निकालेंगे, पहले इसके हम फैक्टर लिख लेंगे विद देयर पावर्स, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। एंड सिमिलरली यहाँ पर 12 में 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। उसके बाद क्या करेंगे हम कॉमन फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पास कॉमन ऑलरेडी है तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम यहाँ पास एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों मैंने आप लोग को थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में बताया भी था कि कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाले नंबर को चूज करेंगे। यदि हमें एलसीएम फाइंड करना है तो यहाँ पास हम चूज कर लेते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि इसमें से ये हाईएस्ट एंड 3 की पावर 2 को चूज करेंगे। उसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पास आएगा दोस्तों 2 2 4 एंड 3 3 9 एंड यहाँ पास हो जाएगा 36। तो दोस्तों मैंने आप लोग को लॉजिकली भी बताया था कि यहाँ पास 36 आंसर आ रहा है, यहाँ पास भी आ रहा है। इट मीन्स दोस्तों 36 मिनट इज द लोवेस्ट इज द मिनिमम टाइम दैट दे विल मीट अगेन। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पास हम थोड़ा वर्डिंग लिख लेते हैं। वर्डिंग में क्या लिखेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन, ठीक। सो आई होप गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सो ये था दोस्तों हमारे 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। एंड अब मिलेंगे दोस्तों हम विद एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो पर।